डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज अपन स्टार्ट करते हैं 5th क्लास की इंग्लिश वर्कबुक। क्वेश्चन फर्स्ट दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। जो बॉक्स दिया गया है इनमें 4 शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों की सहायता से आपको ये ब्लैंक्स भरने हैं, मतलब खालिस्तान भरने हैं। तो पहला जो ब्लैंक्स है वो क्या कह रहा है, वी कैन डिफ़िकल्टीज। डिफ़िकल्टीज क्या होते हैं बेटा? डिफ़िकल्टीज होते हैं मुसीबत। विद कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस होता है विश्वास। और इसमें अपन क्या लिखेंगे, इसमें पहले में ओवरकम, तो पहले में क्या जाएगा? ओवरकम। वी कैन ओवरकम डिफ़िकल्टीज विद कॉन्फिडेंस है। इसी तरह अपन दूसरा ब्लैंक्स देखते हैं जिसमें दिया गया है, वी आर ऑफ ए लोइन। हमें क्या करना चाहिए? हमें वी आर अफ्रेड ऑफ ए लोइन, मतलब एक लोइन से, शेर से हमें डरना चाहिए। अफ्रेड होता है डर। थर्ड जो ब्लैंक्स दे रखा है इसमें क्या है, इन आवर नेशनल फ्लैग। नेशनल क्या होता है? अपना राष्ट्रीय। फ्लैग क्या होता है? झंडा। दी वाइट कलर स्टैंड्स फॉर। जो झंडे में, अपने फ्लैग में आपको पता है ना कितने कलर होते हैं? फ्लैग्स में अपने 3 कलर्स होते हैं, और उन कलरों में से हमें ये बताना है कि जो वाइट कलर है वो किसका प्रतीक माना जाता है। तो वह किसका प्रतीक माना जाता है? पीस का। पीस होता है शांति। और आपके दिमाग में अब एक और वर्ड आया होगा जो पीस ही होता है, PIEC। पीस क्या होता है? ये पीस होता है टुकड़ा। जैसे लकड़ी का टुकड़ा, अपने चौक का टुकड़ा। तो हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये पीस होता है शांति, अमन, चैन। ठीक, जो भी शब्द अच्छा लगे आप लिख सकते हैं। और ये पीस होता है कि टुकड़ा, जैसे रोटी का टुकड़ा। फोर्थ जो ब्लैंक्स दे रखा है उसमें दे रखा है, इसमें बताया गया है, वी शुड ऑलवेज स्पीक्स दी ट्रुथ। आप अच्छे बच्चे हैं, आपको तो पता ही है हमेशा क्या बोलना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए। हमें कभी भी झूठ नहीं बोलनी है। तो पहले में आ गया ओवरकम, दूसरे में आ गया अफ्रेड, और तीसरे में आ गया पीस, और फोर्थ में आ गया ट्रुथ। इस तरह से अपना क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट होता है। चलिए क्वेश्चन दूसरा करते हैं। में आ रहा है कि यहाँ तो आएगा ओ, तो ये तो बन गया सम, और ये यहाँ आएगा ए, तो ये हो गया सम डे। तो यहाँ ओ आया, यहाँ ए आया। पहले में फर्स्ट में आया ओ, और फिर इसमें नेक्स्ट में आया ए, तो ये बन गया सम डे। सेकंड जो ब्लैंक है उसमें दे रखा है, बी खालिस्तान एल आई ब्लैंक्स वी और ई, तो इसमें आ जाएगा बिलीव, BELIEVE। बिलीव होता है विश्वास। जैसा कि आप मेरे पे विश्वास कर रहे हो तभी तो आप मेरी वीडियो देख रहे हो। अच्छे बच्चे, अब ना लाइक कर दो। थर्ड जो ब्लैंक्स है उसमें दे रखा है ओवरकम, OVERCOME। तो थर्ड जो ब्लैंक्स हो गया उसमें हो गया ओवरकम। अब फोर्थ का आएगा टूडे, TODAY। टूडे मतलब आज। फिफ्थ में आएगा हर्ट, HEART। हर्ट होता है हृदय। और सिक्स्थ में आएगा पीस, PEACE। पीस होता है शांति, अमन और चैन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड है, थर्ड क्या कह रहा है, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी। मतलब ए कॉलम को बी कॉलम से मिलाना है जिसका सही मीनिंग अर्थ निकलता हो। जैसे वॉक, वॉक क्या होता है? वॉक होता है टहलना, चलना। वॉक किससे चलते हैं अपन चलते हैं टू मूव अबाउट विद लेग्स, अपने पैरों के माध्यम से चलते हैं, पैरों से इधर उधर चलते हैं। अगला है सेकंड बिलीव। बिलीव होता है विश्वास करना। तो विश्वास करना किस में आएगा? टू हैव फेथ, किसी पर विश्वास रखना। पीस क्या होता है? शांति।
और शांति क्या होता है? ए पीरियड विदाउट वार, वह काल जहाँ पर कोई युद्ध न हो, युद्ध रहित काल। अब फोर्थ है वो है अफ्रेड। अफ्रेड होता है भयभीत, तो टू बी फ्रीटेंड, डर जाना। ये होता है टू बी फ्रीटेंड, होता है डर जाना। तो आपको पता है अफ्रेड का ही सिनोनियम क्या है? ये सिनोनियम है फ्रीटेंड। तो इस तरह से अपनी आज की जो वर्कशीट फर्स्ट थी वो कंप्लीट होती है। देखते हैं जो फर्स्ट सेंटेंस है वो क्या लिख रखा है। द ट्रुथ शैल मेक अस ब्यूजी सम डे। तो सत्य हमें एक दिन क्या करेगा? मुक्त करेगा। तो हमें क्या लिखना है यहाँ एस के आगे? तो जो सेंटेंस बनेगा वो सेंटेंस हमें ऐसे लिखना है, द ट्रुथ मेक एस फ्री। हमें क्या शब्द जोड़ना है? फ्री, ब्यूजी सम डे। सेकंड जो सेंटेंस है वो देखते हैं, वी शैल लिव इन पीस सम डे। हमने देखा कि पीस ये तो टुकड़ा होता है, और यहाँ क्या है? सेंटेंस ये कह रहा है कि हम एक दिन शांति से रहेंगे। तो इस पीस की जगह हमें रिप्लेस करना है ये वाला पीस, PEACE। जो ये पीस है ये क्या होता है? टुकड़ा। और हमें क्या लगाना है? पीस, शांति। बस इतना सा ही था। थर्ड जो सेंटेंस है उसमें क्या कह रखा है कि वी आर अफ्रेड टुडे, कि आज हम भयभीत हैं। नहीं, आज हम वी आर नोट अफ्रेड टुडे। हमें क्या शब्द जोड़ना है? नोट। आज हम भयभीत नहीं हैं, आज तो हम अच्छे से पढ़ रहे हैं, आज हमारी मम्मी पापा कोई पिटाई नहीं करेंगे। फोर्थ जो सेंटेंस है वो देखना है, वी विल टॉक हैंड इन हैंड। जो हमें है कंधे से कंधे मिलाकर चलना पड़ेगा। तो वी विल टॉक नहीं, वी विल वॉक, WALK। हमें कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। हम क्या है? कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। ओह डीप इन माई हैंड आई डू बिलीव। क्या कह रहा है? ओह मैं अपने हृदय की गहराई में विश्वास करता हूँ। तो इसमें क्या आएगा? डीप इन माई हैंड की जगह हर्ट, HEART। हर्ट क्या होता है? हृदय, दिल। हर्ट को क्या बोलते हैं अपन? दिल। अब क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो क्या कह रहा है देखना है, चूज एंड राइट द वर्ड फ्रॉम द बॉक्स डेट राइम्स विद द वर्ड गिवन बिलो। राइम्स क्या होता है? राइम्स होता है बेटा एक ही शब्द की उस शब्द की किसी दूसरे शब्द जैसी ध्वनि। जैसे देखो डे की ध्वनि किस किस से बन रही है? जैसे रे, डे में क्या आएगा? रे, फिर से। देखो डे, रे, से, इन सभी शब्दों की क्या है ध्वनि? एक जैसी ध्वनि है। अब आप बताओ हर्ट की क्या होगी? हर्ट की हो जाएगी कार्ट और आर्ट। ये ध्वनि किसकी बनेगी? हर्ट की। हैंड की बताओ, हैंड की होगी बैंड, हैंड, बैंड और लैंड, ये और ये बन गई हैंड की। अब फोर्थ जो दिया गया है वो है वॉक। अब वॉक की क्या होगी? टॉक, TAL की, टॉक और चौक। ये सब क्या हैं? इन जैसी ही ध्वनियाँ हैं। अब फिफ्थ जो है वो है डीप। डीप होता है बेटा गहरा, तो डीप की पीप और दूसरी कीप। तो इस तरह से सिर्फ बस अपने को यही चुनना था जिसकी राइम्स एक जैसी हों, वो शब्द इस डब्बे में से चुन के यहाँ लिखने थे। और मुझे विश्वास है आप लोगों ने बहुत अच्छे से ये वर्कशीट पूरी कर ली होगी। चलो धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।